Hello, my dear lovely students. Myself Sumit Sharma, your science tutor और mentor. आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर आपके लिए गिरवाया है, वो पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है। आप उसे भी एक बार विजिट कर लें, जो आपको पता चल जाएगा कि साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली अपन फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर आप मान सकते हैं। इसके ना बेसिकली हमें 4 टॉपिक रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले अपन चैप्टर के नाम को ही कवर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम यही समझेंगे, फिर हम क्या समझेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण की किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, और लास्ट में अपन देखेंगे संरक्षण वह वितरक गंधिता। ठीक है, किसी भी चीज का संरक्षण कैसे करना है, वितरक गंधिता क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे और इस हिसाब से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपन ने बोला था कि अपन सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपका 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक लेना पसंद करूंगा जो अपने इस चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? आप कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों का मतलब क्या समझेंगे आप? रंग, गंध या उसकी कोई भी भौतिक अवस्था होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसा परिवर्तन, अपन लिख सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के बर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के कलर में चेंज आ रहा है, उसके गंध में चेंज आ रहा है, या उसकी कोई भी फिजिकल स्टेट बदल रही है, भौतिक अवस्था बदल रही है। भौतिक अवस्था से मतलब क्या है मेरा? ठोस से द्रव में जा रहा है, द्रव से गैस में जा रहा है, या गैस से द्रव में आ रहा है, द्रव से ठोस में जा रहा है। ये पूरा का पूरा क्या फिजिकल स्टेट होती है किसी भी मैटर की। ठीक है, जबकि हम भौतिक अवस्था में और बात करें तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय मींस रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और अपन इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करें तो ये अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है दोस्तों, अस्थायी होता है। 3 पॉइंट अपन ने भौतिक परिवर्तन के बारे में देखे। फर्स्ट कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज होगा, मतलब रंग, गंध, भौतिक अवस्था। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। फिर हमने क्या देखा कि ये अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी लिख लीजिएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब जो मूल पदार्थ है वही हमको वापस प्राप्त होता रहता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अब आप हमें कहेंगे कि सुमित भैया हमें है ना एक एग्जाम्पल और बताएं। तो देखिए अपन उदाहरण की बात करें तो आपने पानी देखा होगा, पानी भौतिक परिवर्तन में आता है। कैसे? आपने फ्रीज में रखा तो जम गया, बर्फ बन गया। आप उसे पिघलाने के लिए उसे थोड़ा सा ताप देंगे, पानी में आ जाएगा। ज्यादा ताप देंगे तो किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। और उसको ठंडा करोगे तो वापस पानी, और जमाओगे तो वापस किस में आ जाएगा? बर्फ आ जाएगा। मतलब कि वो भौतिक अवस्था दर्शा रहा है। तो अपन कहेंगे पानी की अवस्था। पानी की अवस्था कैसे कैसे चेंज हो रही है, अगले को करके दिखा दो। कि जल पहले किस में था? लिक्विड में था, किस में चेंज हो गया? वाष्प में चेंज हो गया। वाष्प का मतलब गैस में चला गया। ठंडा कर दूंगा तो वापस पानी में आ जाएगा। ज्यादा ठंडा करूंगा तो बर्फ बन जाएगा। सॉलिड स्टेट 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप।
और अगर मैं इसको भी गर्म करूंगा तो किस में चला जाएगा, जल में चला जाएगा। देखो मैंने आधा तीर लगाया है, अर्ध तीर लगाया। अर्ध तीर किसको दर्शा रहा है, अर्ध तीर आपका दर्शा रहा है फिजिकल चेंज को, भौतिक परिवर्तन को दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे पेपर का फटना है आपके पास, ठीक है, पेपर का फटना है, सेव का कटना है, ये सब क्या है, आपके इसी के तो उदाहरण है। ठीक है ना। अब बोलो आगे क्या लिख सकते हैं, लोहे का चुंबक बनना। अपन कभी कभार क्या करते हैं, लोहे को भी चुंबक बना देते हैं, तो वो भी किस में आता है, वो भी एक अस्थाई है, वो भी भौतिक में आ जाता है। फिर अपन क्या कहेंगे, शक्कर का पानी में विलयन, अपन पानी के ना चीनी घोल देते हैं, तो अपन वापस भी तो चीनी प्राप्त कर सकते हैं चाशनी के रूप में। दूसरा उदाहरण क्या लिखोगे, दूसरा उदाहरण आप लिखेंगे कि शक्कर का पानी में विलय होना, शक्कर का पानी में विलय होना, इसके ना है ना, विलय होना। फलों का कटना, पेपर का फटना, लकड़ी का कटना, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, आगे अपन डिस्कस करें तो अस्थायी होता है। उदाहरण आपके पास पड़े हैं। रासायनिक परिवर्तन की बात करें दोस्त, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होने लग जाए, किसी भी पदार्थ के किसमें रासायनिक गुणों में चेंज होने लग जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो लिख दीजिए ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर रासायनिक गुणों में चेंज हो रहा है, किसी के भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, मतलब कि वह अणु उत्क्रमणीय होता है, जो मन गया सो मन गया, ये अणु उत्क्रमणीय होता है। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये अणु उत्क्रमणीय होता है। आगे बात करें, ये स्थायी होता है, स्टेबल होता है, यह स्थायी होता है। आगे बात करें तो इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है ना, इसमें नया पदार्थ बनता है। उदाहरण की बात करें तो आप कहेंगे कि कोयले का जलना, कोयले का दहन या जलना। तो कोयला जलेगा, लकड़ी जलेगी, तो किसके प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 मिलकर क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल पसंद करें तो आप और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, भोजन का बनना, आप खाना बनाते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का बनना, फिर आप क्या कहेंगे, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब कुछ क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, एक लिख लेना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। चलिए दोस्तों, पहली स्लाइड हो गई है आपके पास नोट्स के लिए, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर आगे अपन बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब अपन अपने चैप्टर के नाम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि अपने चैप्टर का नाम था ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। पहली परिभाषा तो ये। दूसरी परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, मतलब वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दो परिभाषा बताई है मैंने। पहले में तो क्या कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, या रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए फिर दोनों परिभाषाओं को अपन नोट करें तो अपन कह सकते हैं वह प्रक्रिया, थोड़ा साफ लिख देता हूं,
वह प्रतिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, एक और परिभाषा है वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, दोनों में से जो आपके याद हो वो आप याद कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दो परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब अपन को देखना है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो उदाहरण की बात करेंगे तो अपन ने कहा रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब मैं कोयले को जला रहा था तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा था और नया पदार्थ बन रहा था, मतलब वो उदाहरण मैं यहाँ पर इजीली काम चलाने के लिए लिख सकता हूँ। पहला लिखूंगा कोयले का दहन, कोयले को कार्बन भी लिख देते हैं, कोयले का दहन, तो C+O2CO2। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास, फिर आगे बात करेंगे दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना। तीसरा बात करेंगे मैग्नीशियम फीते का जलना। आपके एनसीईआरटी के अंदर देखो, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक है ना क्रियाकलाप दिया हुआ है कि मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं तो एक डिस्क लेते हैं अपन, चाइना डिस्क, जिसके अंदर अपन उसकी राख को इकट्ठा करते हैं तो वो सफेद कलर की होती है, श्वेत अक्षेप देते हैं। श्वेत अक्षेप क्यों देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण देता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन का लिखना, मैग्नीशियम रिबन का दहन। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिबन ऐसे ही लिखा जाएगा ना, मैग्नीशियम रिबन का दहन। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन मींस Mg, जलेगा तो अपन को पता है O2 की प्रेजेंस में जलेगा बेचारा, तो क्या बनाएगा 2MgO बनाएगा। 2MgO का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, श्वेत अक्षेप देता है, याद रखना। ठीक है ना, ये क्या देता है, श्वेत अक्षेप देता है, श्वेत अक्षेप। बोलो, 3 उदाहरण हो गए। अब आपको मैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखवा देता हूँ, ये आप साइड में लिख लेना कि आपको कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, इसको आप अलग थोड़ा सा इसके नीचे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आपको क्या पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है आपके पास कि अवस्था में परिवर्तन होता है, वो अपनी स्थितियों को चेंज करेगा। अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर क्या होता है, रंग में चेंज आता है, रंग में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन। आगे क्या कह सकते हैं, आगे अपन कह सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता है, कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगी, गैस का उत्सर्जन होता है। बोलो, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक गुणों में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया, सही है, दोनों में से कोई भी लिख दे। कोयले का दहन रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही का जमना मैग्नीशियम रिबन का जमना। ठीक है ना, फिर आगे अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताइए, तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, गैस में या गैस का उत्सर्जन। ठीक है, इससे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर तीसरा टॉपिक अपन देखें, तो हमारे पास तीसरा टॉपिक आएगा अभिकारक एवं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये अभिकारक एवं उत्पाद। जैसे कि मैंने आपको एक समीकरण लिखवाई थी, मैग्नीशियम रिबन का जलना, Mg+O2 क्या बना रहा था,
2MgO बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो जो आपके इस तरफ है, तीर के निशान के इस तरफ है, इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। जो अपने पास प्रोडक्ट बना है इसे अपन उत्पाद कहते हैं। बोर्ड के अंदर सवाल तो नहीं आता अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, पर अपन अपने नॉलेज के लिए जान लें कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, वो तो अभिकारक है। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, मतलब वो उत्पाद है। अभिकारक के बारे में कहेंगे ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, मीन्स वो उत्पाद हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के, थोड़ा सा सही कर देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है दोस्त। अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा, मतलब वो क्या है? आपका उत्पाद है, ठीक है दोस्त। इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर को मैं यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूंगा। आज का अपना फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए अपन ने बहुत कम पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, और फिर हमने पढ़ा कि अभिकारक और उत्पाद क्या है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।